बहुत बड़ी गलती की उसे भेज के। हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लगा है मेरे बेटे से, लेकिन हम ये चीज़ समझ नहीं पाए थे आलिया के क्योंकि मुंह पे आप लोगों को दिख रहे हैं ना। आलिया हाथ दिखा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और देखिए आपको पीछे आलिया दिख रही है ना। हाँ, आलिया आज स्कूल नहीं गई है। क्यों नहीं गई है इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आलिया को जो है वो कई दिन से बुखार आ रहा था। बुखार तो शायद एक ही दिन आया था, लेकिन उसके बाद उसे क्या दिक्कतें होना शुरू हुई ये मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल ये जो बीमारी है बुखार के बाद वाली, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे लग रहा है ये इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, या एक दूसरे जिसको हो रही है अगर बच्चा उसके कांटेक्ट में है तो उससे भी ये बीमारी हो रही है। पहले तो मैं आपको आलिया का हाल दिखाती हूँ कि उसे 5-6 दिन हो गए वो स्कूल भी नहीं जा रही है, क्योंकि ऐसे में हम उसे भेज भी नहीं सकते स्कूल। तो मैं पहले तो आपको आलिया को दिखाती हूँ। आज तो काफ़ी बेहतर है, वरना उसके पूरे नाक पे, यहाँ सब में, हथेलियों पे, तलवों पे और नीचे पैरों की उंगलियों में तो ऐसे छाले हो गए हैं जैसे जल जाता है ना तो वो आंवले टाइप के बन जाते हैं, उसमें जो है वो पानी पानी सा हो जाता है, तो वैसे जो है बन गए। अब मैं आपको आलिया को दिखाती हूँ। आलिया यहाँ आओ। आलिया के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा दाने निकल आए थे लाल लाल, लेकिन 5-6 दिन हो गए हैं तो अब ये काफ़ी ठीक हो गए हैं। और ये दिक्कत 5 से 6 साल के बच्चों में भी हो रही है। यहाँ आलिया के हाथ भी अब काफ़ी ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पैरों की हालत अभी भी थोड़ी सी ख़राब है, हालांकि काफ़ी ठीक हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी दाने अच्छे खासे हैं पैरों पे। तो ये पैरों की उंगलियों के बीच में और हाथों की उंगलियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा दाने हो रहे हैं। सूप पी लो आलिया अपना। आलिया को दिया है मैंने सूप, क्योंकि इसके मुंह का टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो रहा है और इसे कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने इसे सूप दिया है। हैंड, फुट और माउथ करके ये डिजीज़ है और ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, स्पेशली बच्चों में जो 10 साल के बच्चे हैं या उससे ऊपर। वैसे तो 10 साल के बच्चों में ही है, लेकिन मेरा बेटा जो है सबसे पहले, आलिया को जो है वो इन्फेक्शन लगा है मेरे बेटे से, लेकिन हम ये चीज़ समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उसको जो है फीवर हुआ और बहुत तेज़ हुआ, लेकिन उससे 2 दिन बाद ठीक हो गया। लेकिन तीसरे से चौथे दिन उसके जो है कान के पीछे यहाँ पे दाने निकलना शुरू हो गए। यहाँ भी एकदम जैसे वही जैसे लग रहा था कि जले हुए वाले दाने हैं। उसमें अंदर मवाद टाइप का, मतलब पस टाइप का बना हुआ था। 2-3 दाने थे, उसकी उंगलियों पे भी निकल आए थे, उसके पैरों में भी हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि शायद वो लॉन वगैरह में खेला था तो मच्छर ने काट लिया था इसलिए हुआ, हम लोग उसको समझ नहीं पाए। और वो तो दूसरे तीसरे दिन ठीक हो गया, क्योंकि वो माशाल्लाह 14-15 साल का है तो वो ठीक हो गया। लेकिन आलिया को शायद वो इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि आलिया ने उसकी रज़ाई भी ओढ़ी थी और आलिया जो है उसी की रज़ाई में घुसी रहती है ईज़ान की, क्योंकि उसे वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके 5वें-6ठे दिन ही आलिया को बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया। और आलिया का बुखार तो जो है वो 1-2 दिन में, दूसरे दिन आलिया का बुखार तो दूसरे दिन ही उतर गया था, तो हमें लगा आलिया ठीक हो गई है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर तीसरे दिन उसके पैर में जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा चलने में दिक्कत होने लगी। हमने कहा क्या हुआ? बोली दाने निकल रहे हैं, मगर वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे और हम उसे डाँट रहे थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि दाने निकल रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे दिन उसकी नाक पे पूरे पे दाने भर गए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह उसके दाने भर गए। हथेलियों में उसकी काफ़ी ज़्यादा छाले हो गए, उंगलियों में हो गए, पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा हो गए और अब मतलब लाल-लाल। फिर ये रोने लगी बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर को दिखाओ। फिर मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उनके बेटे को भी यही हो गया था और मेरी भाभी की बेटी को भी यही हुआ था। तो ये मतलब 6 दिन लगेंगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और है थोड़ी दिक्कत, भाई इन्फेक्शन है ये और एक दूसरे से फैल रहा है, तो स्कूल भी नहीं भेजना चाहिए। आलिया को एक दिन हमने बीच में स्कूल भेज दिया था, क्योंकि चिल्ड्रंस डे था। मतलब बहुत बड़ी गलती की उसे भेज के, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, उसे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जब वो वापस आई तो उसके पैरों पे इतने इतने मोटे वो छाले हो गए थे। तो वो हालांकि कह रही थी मुझे चलने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन वो देखने में बड़े खतरनाक लग रहे थे। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा 10 साल का है या 12 साल का है, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए और मतलब हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अच्छा, मेरी भाभी की बेटी वो तो बहुत बड़ी है, वो 16-17 साल की है।
उसको बुखार हुआ, उसके बाद उसके तो पूरे के पूरे बदन में ही ये छाले हो गए थे। सबको लगा कि चिकन पॉक्स हो गया है, लेकिन वो नहीं हुआ था। ये जो है वो HFMD वाली डिजीज हो गई थी। तो इस पे प्लीज बहुत ध्यान दीजिए। अपने बच्चे को स्कूल बिल्कुल मत भेजिए, कम से कम 7-8 दिन तो मत भेजिए स्कूल। और उसके बाद में इसका कोई मतलब मुझे लगता है दवा नहीं, ये कुछ एलर्जी की दवा भी दे देते हैं, लेकिन इस पे आप नारियल का तेल लगा दीजिए, या फिर लैक्टोकैलामाइन जो आता है वो आप इस पे लगा दीजिए। क्योंकि लैक्टोकैलामाइन काफ़ी सेफ होता है, वो दानों वानों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये जो जितने भी इसके आलिया की स्किन पे जो भी अब ठीक होना शुरू हुआ है, कल से मैंने लैक्टोकैलामाइन इसके लगाई है, तो उसी से ये काफ़ी बेटर हुआ है आलिया के। और पैरों पे तो अभी भी जो वो पस वाले दाने थे वो बिल्कुल लाल हो गए हैं, और वो काफ़ी अजीब टाइप के छाले हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हैं, क्योंकि आज तक कभी ऐसे दाने ऐसे छाले निकले नहीं। तो और अपने अगर एक बच्चे को आपके बुखार आ रहा है तो दूसरे बच्चे को दूर रखिए, क्योंकि हमने यही गलती कर दी कि हमने आलिया को इज़हान से दूर नहीं रखा था। उसके रज़ाई, उसकी टॉवल, सब चीज़ उसने यूज़ की। तो अब हमने आलिया की सभी चीज़ मतलब टॉवल भी अलग कर दी है, और लेकिन वो सो तो मेरे ही साथ रही है, क्योंकि वो अकेले मेरे बगैर सोती नहीं है। तो ये बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में नहीं है। तो लेकिन इसमें केयर बहुत करनी है, क्योंकि बच्चे को तकलीफ बहुत हो रही है। मुंह के अंदर भी छाले निकल आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलिया के मुंह के अंदर छाले नहीं है, तो वो खा पी रही है, वरना और जो छोटे बच्चे हैं उनके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा छाले निकल रहे हैं। तो प्लीज़, हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे और परेशान भी हैं इस वजह से, क्योंकि आलिया स्कूल भी नहीं जा पा रही है, और भेजना भी नहीं चाहिए उसे अभी स्कूल। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, और इसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हाथों को बार बार धोएं, और बिना हाथ धोए कोई चीज़ ना खाएं। इसमें सबसे ज़्यादा बस यही है, और बाकी एहतियाती है इसमें। और ये हालांकि अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, 6 से 7 दिन लगेंगे कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दानों के जो दाग हैं ना वो रह जाएंगे, वो फिर धीरे धीरे बाद में ही जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी आप लोगों से कि ये दिक्कत बहुत चल रही है। प्लीज़, जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन सब मतलब अपने बच्चों को कह दीजिए कि ऐसे बच्चों से दूर रहें। तो बस आज की वीडियो यही थी, और मेरा मकसद बस ये बताना था आप लोगों को कि ये दिक्कत थी। तो अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और दिल करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए। तब तक के लिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज।